हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड इवनिंग। तो आज वाली क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर मेजरिंग स्पेस एरिया एंड पेरीमीटर का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उस चैप्टर का पार्ट 2 है। गाइस हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे कल वाली क्लास में, है ना। मैं कल वाली क्लास में आपको बता रहा था पाइथागोरस थ्योरम। तो वही ट्रायंगल के बाद जल्दी से रिकैप करते हैं। मैंने आपको बताया था भैया ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड बराबर होती है, गाइस एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपने कल वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। बहुत बड़े इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री। इसका एरिया कैसे निकाला जाता है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाला जाता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद मैंने आपको बताया भैया अब और किसी भी भाई ये दो तरह के ट्रायंगल के लिए हमारे पास शॉर्ट फॉर्मूले होते हैं। इन दो तरह के ट्रायंगल के हमारे पास शॉर्ट फॉर्मूलाज होते हैं भैया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, √3/4 साइड स्क्वायर। अब लेकिन बच्चे जो हमारे पास और तरह के ट्रायंगल होते हैं, जैसे कि स्केलिंग ट्रायंगल हो गया, स्केलिंग ट्रायंगल हो गया, और हमारे पास इक्विलेटरल स्केलिंग ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। भाई ये तो हमारे पास ट्रायंगल होते हैं, इनका एरिया कैसे निकाला जाता है? तो भाई इनका एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है जिसको हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। क्या बोलते हैं? हीरोन्स फार्मूला। कल वाली क्लास में बताया था मैंने। भाई हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? हीरोन्स फार्मूला होता है √s s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। ये होता है हीरोन्स फार्मूला। तो आज मैं आपको हीरोन्स फार्मूला में क्वेश्चन कराने वाला हूं, देन हम आगे बढ़ेंगे। देन मैंने आपको बताया था s क्या होता है। s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का पेरीमीटर। भाई s कैसे निकालते हैं बच्चों? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ये हम ऐसे s निकालते हैं। ठीक है बच्चे, ये मैंने दो फॉर्मूले बताया, इसको बहुत बारीकी से देखेंगे आप लोग। ठीक है बच्चे, तो आपको ट्रायंगल के एरिया निकालने के तीन फॉर्मूले पता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कहां लगेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कहां लगेगा? राइट एंगल में। √3/4 साइड स्क्वायर कहां लगेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। और हीरोन्स फार्मूला कहां लगेगा? भाई बच्चे वो ट्रायंगल कहने का मतलब हीरोन्स फार्मूला सबके एरिया निकाल सकता है, हीरोन्स फार्मूला सबके एरिया निकाल सकता है। ठीक है बच्चे, ओके आ जाइए बच्चे आप। हाँ जी क्लास, तो आज हम हीरोन्स फार्मूला में क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट आप सभी अपनी कॉपी निकालेंगे और सामने देखेंगे पहले तो। भाई हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी साइड में रखिए 3 4 5, 3 4 5। अब आपको इसका एरिया निकालना है। भाई एरिया कैसे निकालोगे? हीरोन्स फार्मूला से। तो आप कैसे लिखोगे भाई? फुल हैंड्स, पहले सभी बच्चे पूरे फोकस से सामने लिखेंगे, समझेंगे चीजों को। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला कैसे लगाते हैं? यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। भैया हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कोई मुझे बता सकता है कि हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भैया ना तो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा, ना तो इसमें √3/4 साइड स्क्वायर लगेगा, क्योंकि ना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये एक स्केलिंग ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड अलग अलग होती है, जिसकी सारी साइड अलग अलग होती है। और स्केलिंग ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है भैया? हीरोन्स फार्मूला। या तो मुझे इसका बेस और हाइट पता हो, या तो मुझे इसका बेस और हाइट पता हो। अगर मुझे इसकी बेस और हाइट पता होती तो मैं बिना हीरोन्स फार्मूला के निकाल लेता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक है, अगर इसका मुझे भाई बेस और हाइट पता होता तो मैं बिना हीरोन्स फार्मूले के इसका आंसर निकाल लेता, लेकिन मुझे नहीं पता है। तो भाई अगर नहीं पता, मुझे बोला गया भाई ये निकालो, इस ट्रायंगल के एरिया निकालो, तो हमें हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। हीरोन्स फार्मूला कैसे लगाएंगे भैया? सबसे पहले भाई इसकी तीनों साइड को एबीसी मान लोगे। तीनों साइड को ए क्या हो जाएगा हमारा 3, बी क्या हो जाएगा 4 और सी क्या हो जाएगा 5। अब पहला स्टेप ये होता है, स्टेप्स में समझना बहुत लेंथी है भैया, स्टेप्स में समझना। ठीक है बच्चे, हाँ बच्चों, हीरोन्स फार्मूला लगाने का पहला स्टेप क्या होता है? तीनों साइड को एबीसी मान लो। भाई किसी को भी ए मान लो, किसी को बी मान लो, किसी को भी सी मान लो, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो। ठीक है भाई, ए बी सी। ठीक है, सेकंड चीज, सेकंड स्टेप क्या है भैया? एस निकालो। क्या निकालो? एस। एस कैसे निकालते हैं भैया? एस निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो अब भैया एस निकलेगा हमारा 3 + 4 + 5 अपॉन में 2। तो एस हो जाएगा 3 4 7 7 5 12, 12 अपॉन में 2 यानी 6, यानी कितना हो जाएगा? तो भाई एस निकाल दिया। पहला स्टेप समझ आ गया, दूसरा स्टेप समझ आ गया, तीसरा स्टेप फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो। भाई फॉर्मूला क्या था? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखो बच्चे, एस की जगह 6 ब्रैकेट है, ब्रैकेट एस की जगह 6 माइनस ए की जगह ब्रैकेट एस की जगह 6 माइनस बी की जगह बहुत बढ़िया ब्रैकेट एस की जगह 6 और सी की जगह 5। भाई देख के लिखना था, कुछ बोली था। एस की जगह एस की वैल्यू रखी, ए की जगह ए की, बी की जगह बी की, सी की जगह सी की, कोई दिक्कत ही नहीं। पहला स्टेप समझ आया।
सारी साइड्स को एबीसी मान लो। दूसरा स्टेप एस निकालो। तीसरा स्टेप फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, सॉल्व। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे? दूसरा स्टेप समझ नहीं आया बेटे? देखो दूसरा स्टेप में हमें, देखो भैया दूसरा स्टेप क्या करना, दूसरे स्टेप में भैया हमें देखो फॉर्मूले में एस निकालना होता है। तो एस निकालना हमने, एस बोल दो सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर भैया यानी पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा। तो एस निकालने का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। ये तो पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर का आधा कर दो। तो एस निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ए की जगह ए की वैल्यू रखी भाई, ए की वैल्यू 3 थी, बी की वैल्यू 4 थी, सी की वैल्यू 5 थी, अपॉन में 2। तो भैया 3 और 4 हो गए 7, 7 और 5 हो गए 12। भाई 12 को 2 से डिवाइड कर दिया, एस की वैल्यू आ गई 6। एस की वैल्यू आ गई भाई, ऐसे हमने सेकंड स्टेप करा। कोई दिक्कत? समझ आ गया बच्चे? क्या बेटा ये फॉर्मूला है, एस निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है बच्चे? समझ बेटा को आंसर दिख रहा है? ओके आगे देखते हैं। अब भाई यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। अब देखो 6 तो ऐसे रहेगा, पहले 6 में 3 गए, 6 में 4 गए, 6 में से 5 गए, ठीक। अब इन सबके फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर। तो भैया फैक्टर करके लिख दो भैया। 6 को फैक्टर के रूप में कैसे लिखूंगा? 2 3 जा 3 बन जा। तो 6 के फैक्टर होंगे 2 × 3, 2 इंटू भाई 3 का फैक्टर नहीं हो सकता, 2 का फैक्टर नहीं हो सकता, 1 का फैक्टर नहीं हो सकता। अब पेयर बना लो, मतलब एक जैसे एक साथ 2 × 2, 3 × 3 और 1। ठीक है? तो भाई 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर बन जाएगा वो भैया 1 का मतलब कुछ ऐसे नहीं होगा। तो 2 और 3 बाहर आ गए, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका एरिया हो गया ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। ये वाला दोबारा बता दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए, इधर देखिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की। ठीक है? 6 में से 3 गए, सॉरी 6 में 3 गए 3 बचे, 6 में 4 गए 2 बचे, 6 में से 5 गए 1 बचे। ठीक है? याद रखना यहाँ पे कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है? अब भैया यहाँ पे 6 का जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना, जिसको फैक्टर के रूप में लिख सकते हो फैक्टर कर दो उसका। भाई 6 का फैक्टर कर सकता हूँ 2 और 3, तो 6 की जगह में लिख दिया 2 × 3। भाई 3 का फैक्टर नहीं कर सकता, भाई अगर मैं 3 का फैक्टर करूंगा तो 3 बन जाए, 3 तो आएगा, 3 तो बचेगा, तो भाई 3 की जगह 3 रख दिया। ठीक है? अब 2 का फैक्टर भी नहीं कर सकता, 2 का फैक्टर करो 2 ही आएगा, तो 2 की जगह 2 रख दिया, 1 की जगह 1 रख दिया। 1 की तो वैसे कोई वैल्यू नहीं होती, मल्टीप्लाई भी ऐसे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, मल्टीप्लाई भी ऐसे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब मैंने 2 सारे, देखो 2 सारे एक साथ ले आया, 3 सारे एक साथ ले आया ताकि पेयर बना सके। तो भाई 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया। जो पेयर से भाई आप जानते हो रूट में, अगर रूट के अंदर पेयर बन जाता है तो वो नंबर बाहर आ जाता है। ठीक है? तो भाई 2 ना रूट से बाहर आ गया, 3 भी रूट से बाहर आ गया, रूट के अंदर 1 बचा, बाकी कोई वैल्यू नहीं, तो 2 + 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे? इस ट्रायंगल का एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई लेंथी प्रोसेस है थोड़ा सा, इसलिए भाई अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम, मतलब आपको पाइथागोरस थ्योरम लग रही है या फिर √3/4 लग रहा है, तो आप वो वाले तरीके का इस्तेमाल करो। ठीक है? बाकी ये वाला तरीका किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता है। इजी है ना? ओके कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है? इस तरीके को भैया मास्टर्स कर लो। क्लियर है? हाँ बच्चे, क्या बच्चे? हाँ बच्चे, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं हीरोन्स फार्मूला के लिए, आपको खुद से ट्राई करना है। लेट्स सी आपको समझ आया नहीं आया। बच्चे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है, भैया आपके पास रेड ट्रायंगल है, इसका नाम है PQR। लेट्स सी सबसे जल्दी कौन करता है और सबसे सही कौन करता है। भैया इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अब ए को आप 5 मान लो, बी आपका हो जाएगा 12, सी आपका हो जाएगा 13। जल्दी आप चलाओ, क्विक जल्दी। आपके पास 5 मिनट्स में कर लोगे? जल्दी हाथ चलाओ, इसका आंसर निकाल के दिखाओ। वीडियो को पॉज करो और आंसर करो फास्ट। देखिए क्लास, तो हमारे पास भैया 5, 12 और 13, थोड़ा जल्दी से करेंगे भैया। हमारे पास थे 5, 12 और 13। तो भाई सबसे पहला काम स्टेप 1 क्या था, ए हमारा हो जाएगा 5, बी हमारा हो जाएगा 12 और सी हमारा हो जाएगा 13। स्टेप 1 डन। स्टेप 2 क्या था भैया, एस निकालो। एस निकालने का मतलब 5 a + b + c अपॉन में 2। तो इन तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 12 और 5 17, 17 और 13 30। तो 30 को 2 से डिवाइड करके 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। अब तीसरा स्टेप क्या है, फार्मूला लगाओ, √s s - a s - b और s - c। ठीक है बच्चे? फॉर्मूला अंडर रूट में रहेगा, याद रखना, बच्चे रूट लगाना भूल जाते हैं। तो 15 - 5 15 - 12 और 15 - 13। ठीक है बच्चे? अब 15 यहाँ पे बचेगा, 10 यहाँ पे बचेगा, 3 यहाँ पे बचेगा, 2 अंडर रूट। अब भैया एलसीएम करेंगे, 15 का फैक्टर कर दो भैया। 15 का फैक्टर आएगा 3 5 जा और 5 बच जा। तो 15 की जगह लिखूंगा 3 × 5, 3 × 10 की जगह लिखूंगा 2 × 5। अब करके देखो, 3 की जगह 3, 2 की जगह 2। अब 2 वाले सारे एक तरफ ले आओ, तो भाई कितने 2 है, 2 बार 2 है, तो 2 × 2। 3 एक तरफ ले आओ, 2 बार 3 है, 3 × 3। 5 एक तरफ ले आओ,
5 दो बार है, 5 दो बार। अब भैया पेयर बना लो, 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया। तो भाई 2 भी बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा, 5 भी बाहर आ जाएगा। 2 * 3 * 5 तो 2 के 6 630 तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। जिसने स्क्वायर नहीं लगाया उसका आंसर नंबर कट जाएगा। एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में आता है, याद रखना भाई। ये सारी वैल्यू आपको सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो एरिया जो आएगा वो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? क्या कोई दिक्कत परेशानी इसमें? बाकी आज 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, टेंशन मत। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। सामने देखते हैं बच्चे। हाँ जी क्लास, अब हम एक नई टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। भाई आपने 8th क्लास में पढ़ी थी। इधर क्लास, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़े, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। इधर देखो, सबसे पहली चीज, जब भी पाइथागोरस थ्योरम आपके दिमाग में आए तो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, इट ऑलवेज अप्लाइड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में काम करती है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में काम करती है, इस बात का ध्यान रखना। भाई पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है ये तो बता दो, बता रहे हैं बिल्कुल। इधर देखो, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल, भैया किसी और ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल में लगेगी जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। क्लियर है? अब हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। बच्चे आपको दिख रहा है बच्चों को यहाँ पे भैया विजिबल, आपको थोड़ा चेंज कर लो, आप फास्ट जल्दी। देखो भैया, अब हमने एक ट्राइंगल बनाया एबीसी, ए बी सी। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहली बात, जिस पे ट्राइंगल टिका होता है, जिस पे ट्राइंगल खड़ा होता है भैया उसको बोलते हैं बेस। तो भाई ट्राइंगल इस पे बना हुआ है बीसी पर, तो बीसी हमारा बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस। यहाँ पे भैया 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जहां पे जिस साइड में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, उस साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। भैया हिंदी में बताऊंगा, टेंशन नॉट। परपेंडिकुलर। और राइट एंगल ट्राइंगल के बिल्कुल सामने या आप कह सकते हो तिरछी रेखा, लेटी हुई रेखा, बाय स्लैंट हाइट, ये जो होती है ये हमारी होती है, इसको बोलते हैं भैया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस भैया हिंदी में पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है। अब बेस को बोला जाता है आधार। भैया परपेंडिकुलर को बोला जाता है लंब, और हाइपोटेनस को बोला जाता है कर्ण। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम एक फॉर्मूला है जो कि इन तीनों साइड के बीच में रिश्ता बताता है। पाइथागोरस थ्योरम एक फॉर्मूला है जो कि तीनों साइड के बीच में रिश्ता बताता है। भैया पाइथागोरस थ्योरम क्या है? फॉर्मूला बता दो भैया। तो भैया देखो पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला क्या है? तो भैया पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। भैया पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ठीक है बच्चे, शॉर्ट फॉर्म में हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बी और परपेंडिकुलर को पी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर हो जाके रूट बन जाएगा, तो कई ऐसे भी लिखते हैं भाई बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस बराबर होता है अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कुछ नहीं हुआ, स्क्वायर जाके रूट बन गया, स्क्वायर जाके रूट बन गया। हिंदी वाले बच्चे एक बार देख लो भैया, देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के। ठीक है बच्चे, बेटा इसी से तो बनाया है ये इसी दोनों ही ठीक है बेटा, इसी से बनाया है। पाइथागोरस थ्योरम से बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। ठीक है, अब भाई पाइथागोरस थ्योरम से और फॉर्मूले बना के दिखाता हूं। देखो भाई पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम में बोलते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ये मेन बेस फॉर्मूला है। क्या है ये? बेस फॉर्मूला। अब मान लो यहां से आपको हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है? तो हाइपोटेनस को छोड़ के सब उधर भेज दो, ये स्क्वायर है उसका लेके रूट बन जाएगा। तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट। मान लो मुझे यहां से बेस निकालना है, तो बेस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो भाई ये तो प्लस का हमारा के माइनस का हो जाएगा, हमारा के तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट। मान लो भैया परपेंडिकुलर निकालना है, तो भैया पी को अकेला करना पड़ेगा, ये प्लस का हमारे के माइनस का हो जाएगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर रूट। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम से हम ये फॉर्मूले बना सकते हैं कि हाइपोटेनस कैसे निकाल सकते हैं, बेस कैसे निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, कुछ नहीं करा भैया, बेस निकालना था तो मैंने ये प्लस का वहां जाके माइनस का हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर जाके रूट बन गया, कुछ भी नहीं था।
ठीक है, बस याद रखना हाइपोटेनस निकालोगे तो दोनों बाकी दोनों चीजों को प्लस करोगे, और बाकी अगर दोनों चीज निकाले तो उसमें हाइपोटेनस में माइनस करना पड़ेगा। हाइपोटेनस में से हाइपोटेनस निकालोगे तो बची हुई दोनों चीजों को प्लस कर दोगे, बची हुई दोनों चीजों को प्लस कर दोगे। बाकी अगर दो चीजें निकालोगे तो उसमें हाइपोटेनस से माइनस करना पड़ेगा दूसरी चीज। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म में बन जाता है हमारी। तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम पे आपको क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चन देते हैं। हाँ जी क्लास, आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है मैंने भैया। क्वेश्चन बोला गया पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन बोला गया ट्रायंगल पीक्यूआर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल पीक्यूआर जो है भैया राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल एट बी, इस पे बी सॉरी पीक्यूआर, इस पे राइट एंगल है क्यू। क्यू पर राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू पर राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये बेस हो जाएगा आपका, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी भैया, परपेंडिकुलर। और ये तीसरी साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। ठीक है, ये निकल गया। इफ PQ is equal to 3 सेंटीमीटर, बोला गया PQ 3 सेंटीमीटर है, QR 4 सेंटीमीटर है, तो PR निकालो। तो PR मतलब ये वाली साइड निकाले, हाइपोटेनस निकालनी है। तो भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या लगेगा यहाँ पे, याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दे रखी हो, तीस साइड पूछी हुई हो, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी। किससे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। भाई गिवन वगैरह लिखने के बाद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है, तो हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, मुझे हाइपोटेनस निकालना है। तो भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या बन जाएगा, तो भैया अब ये बना हाइपोटेनस निकालने के लिए मुझे बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस निकालो भैया। बेस कितना है भैया, बेस है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस का साइन है प्लस, परपेंडिकुलर कितना है, साक्षी परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, 3, तो 3 का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। बेस सभी बच्चे अटेंटिवली क्लास अटेंड करने चाहिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस माधव 3 का स्क्वायर 9, बहुत बढ़िया। अब दोनों को प्लस करो, 16 और 9 16 और 9 25, अंडर रूट में है, बाहर कैसे निकालूंगा रूट के भैया, अंडर रूट 25 किसके बराबर होता है 5 के। ठीक है, तो भैया 5, तो आपका जो हाइपोटेनस आ जाएगा वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, क्या कोई दिक्कत परेशानी, समझ आई चीज आपको। मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको, बहुत बढ़िया बच्चे, जल्दी से। हाँ बच्चे, एक बात दोबारा बताना, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चे, सबसे पहले भाई मुझे ना बोला गया था एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भैया बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, अब मुझे बोला गया था हाइपोटेनस निकालो। भैया याद रखना कभी भी ये बात नहीं हमेशा याद रखना भाई, लाइफ में काम आएगी। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड दे रखे, तीसरी साइड निकालनी है, तो बोलना हमें भैया की बात माननी चाहिए, परपेंडिकुलर थ्योरम लगा और पाइथागोरस थ्योरम लगानी चाहिए। कौन सा थ्योरम, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और दो साइड दे रखे, तीसरी साइड पूछी गई है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब यहां से मुझे क्या चाहिए, यहां से मुझे भाई हाइपोटेनस चाहिए। क्या चाहिए, तो मैंने क्या करा, हाइपोटेनस भैया मुझे हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ हाइपोटेनस चाहिए, तो स्क्वायर को उधर भेज दिया, स्क्वायर को, तो भैया स्क्वायर जगह रूट बन गया। अब यहाँ पे हाइपोटेनस निकालने के लिए मेरे पास तरीका आ गया, बल्कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करो, रूट कर दो, आंसर आ जाएगा। बेस की जगह बेस की वैल्यू, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू, स्क्वायर करके प्लस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देना, जल्दी से लगाओ उसको फास्ट। बच्चे आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया भैया एक ट्रायंगल है MNO, ये ट्रायंगल है MNO, ट्रायंगल है MNO, इसमें आपको एन जो है राइट एंगल दे रखा है, बेस 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस निकालो फास्ट जल्दी से। ट्रायंगल MNO, जल्दी जल्दी, अच्छा वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन करिए फास्ट, और जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ। हाँ जी क्लास, तो इसका आंसर आपका क्या आया भैया, तो भैया इसका आंसर आपका 13 सेंटीमीटर आया होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर 13 सेंटीमीटर आया, उसका आंसर करेक्ट है। क्लियर है बच्चे, ओके नेक्स्ट बढ़े। नहीं बच्चे एरिया थोड़ी है, ये तो साइड है, एरिया स्क्वायर में आता है। ठीक है बच्चे, ओके आगे स्टार्ट करते हैं। बच्चे नेक्स्ट, हाँ क्लास, अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहली चीज ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है भैया, कॉन्सेप्ट related to area of triangle। भाई ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताना बच्चे सामने। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं गाइस, व्हाट आई से, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, अब AB CD, अगर मुझे गिवन है कि भैया AB पैरेलल है CD के,
और दो पैरेलल लाइंस के बीच दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो भाई ट्रायंगल बनाते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखो दो पैरेलल लाइंस के बीच दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन ट्रायंगल बन रहा है भैया? एक बन रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू, और एक बन रहा है ट्रायंगल पी एक्स वाई, पी एक्स। भाई याद रखो दो पैरेलल लाइंस के बीच अगर दो ट्रायंगल बने तो उन दोनों का एरिया बराबर होगा, तो उन दोनों का एरिया बराबर होगा। तो मैं इस लाइन से बोल सकता हूँ भैया यहाँ पे आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच दो ट्रायंगल बन रहा है तो उन दोनों का एरिया बराबर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एक्स वाई। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा काम आने वाली है, बहुत ज्यादा। ठीक है, थ्योरम कह सकते हो आप इसको। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच दो ट्रायंगल बने तो उन दोनों का एरिया बराबर होगा। अगर आपको बोला जाए कि भैया पी क्यू आर का एरिया जो है वो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब पी एक्स वाई का एरिया जो है वो भी 75 सेंटीमीटर स्क्वायर होने वाला है। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? ओके, समझ आ रहा है? पहली चीज। आगे देखते हैं दूसरी चीज। अब आगे सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोल रखा है? सेकंड कॉन्सेप्ट बोल रखा है अब भैया आपको एक ट्रायंगल इधर देखिए, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी इन विच AD is a median, AD is a median। तो ये आपको याद रखना है, जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो अगर एडी मीडियन है तो इसका एरिया और इस वाले का एरिया, दोनों का एरिया बराबर होगा। यदि मीडियन एक ट्रायंगल को दो बराबर एरिया वाले ट्रायंगल में बांटती है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल into two equal parts। तो जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट से बांटती है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी के। भाई चीज आपको याद रखना है, मीडियन से रिलेटेड। दूसरी बात, भाई मीडियन से जो ट्रायंगल बना है ना, उसका एक ट्रायंगल जो होगा पूरे ट्रायंगल का आधा होगा, एक ट्रायंगल जो होगा पूरे ट्रायंगल का आधा होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं मीडियन होना, अगर आपको मीडियन बोला गया है तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि भाई दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, एक ट्रायंगल जो होगा पूरे ट्रायंगल का आधा होगा। चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ट्रायंगल 1 ले लो, चाहे ट्रायंगल 2 ले लो। अगर ये मीडियन से इसको अलग अलग करना है तो ये दो बराबर हिस्सों में बटेगा, वे पूरे ट्रायंगल का आधा होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए बी डी इज द हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी डी बोल दूं या ट्रायंगल ए डी सी बोल दूं, ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ए बी सी के आधे होंगे। दो ट्रायंगल जो बोल दूं ए बी सी के एरिया के आधे होंगे। तो एक क्वेश्चन लगाए भैया, नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे हो? मैंने आपको बोला ट्रायंगल ए डी सी का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी वो है ना भैया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं तो बताओ कि मैं आपने बोला भाई, मैंने बोला ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसमें एडी एक मीडियन है, इसमें एडी इज अ मीडियन, एडी एक मीडियन है। तो मुझे बताओ कि ट्रायंगल ए बी डी का एरिया कितना होगा? कितना होगा? 50। ट्रायंगल एडीसी का एरिया कितना होगा साक्षी? ट्रायंगल एडीसी ए डी सी इसका एरिया कितना होगा फारूक? एडीसी इसका एरिया कितना होगा? कितना होगा रोहित? 50। बहुत बढ़िया, इधर देखो, मैं बता दूंगा, जिसको समझ नहीं आया वो इधर देखो। भाई अगर ना हमारे पास एक ट्रायंगल है
और हम उसको एक लाइन से दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। भैया इसमें एक लाइन ऐसी बना दी जो उसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। भैया इस ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने एबीसी, ए बी सी, और इसमें एडी एक लाइन बना दी जो कि मीडियन है, जो कि क्या है भाई मीडियन ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांटते हैं, बराबर भागों में। यानी ये ट्रायंगल 1 हो गया, ये ट्रायंगल 2 हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 के। एरिया ऑफ ट्रायंगल भाई मीडियन क्या करेगी, इन दोनों का एरिया बराबर कर देगी, दोनों का एरिया बराबर कर देगी। पहली चीज, ये पहली चीज आपको समझ आ गई। किस किस को समझ गई, हाथ ऊपर कर लो। ये समझ आ गई, ये चीज समझ आ गई। अब दूसरी चीज, अब दूसरी चीज मीडियन क्या बोलती है। अगर मीडियन आ गई ट्रायंगल के अंदर तो मीडियन बोलती है भैया एक हिस्सा जो होगा ना, चाहे वो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्से पूरे ट्रायंगल का आधा होगा। पूरे ट्रायंगल का भाई कोई भी एक हिस्सा ले लो, वो पूरे ट्रायंगल का आधा होगा, क्योंकि भाई दो बराबर बराबर बांट रही है, लेकिन आधा आधा बांट रही है इसको। ये तो मीडियन है, इसको आधा आधा बांट रही है, आधा आधा। तो कोई भी ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल का आधा होगा, कोई भी ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल का आधा होगा। तो बोल सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू हाफ ऑफ ट्रायंगल, और सेम एंगल 2 वो भी पूरे ट्रायंगल का आधा होगा, हाफ ऑफ ट्रायंगल। भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। बस अगर आपको पूरे ट्रायंगल का एरिया पता है और उसका आधा हिस्सा पूछ लिया जाए तो आधा कर दो उसका। क्या कर दो भाई, अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया 100 है तो एक छोटे एक हिस्से का जो होगा उसका आधा होगा, 50 होगा भाई, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। अगर पूरे का एरिया 200 है तो ये 100 होगा, ये भी 100 होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ हार्ड नहीं था, बहुत इजी था। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। मैंने ट्रायंगल से रिलेटेड आपको ये चीजें बताई था भाई। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रायंगल बनेंगे उनका एरिया बराबर होगा। एक जो मीडियन होगा वो ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, और साथ में इसका हर हिस्सा पूरे ट्रायंगल का आधा होगा, हर हिस्सा पूरे ट्रायंगल का आधा होगा। क्लियर है बच्चे, मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम भी बता चुका हूं बहुत। तो आप एरिया समझ चुके हो भाई, ट्रायंगल के बारे में आप सब कुछ समझ चुके हो। बाकी आप क्वेश्चंस करके क्वेश्चन में बताता हूं। ठीक है बच्चे, अब बढ़ते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की तरफ। किसकी तरफ, क्वाड्रिलेटरल की तरफ। ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है फोर साइडेड पॉलीगन। फोर साइडेड पॉलीगन, एक ऐसी शेप जिसकी चार साइड हो, एक ऐसी शेप जिसकी चार साइड हो। इसके अंदर भैया सब आता है, आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा। स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, रोम्बस भी आता है, पैरेललोग्राम भी आता है, पैरेललोग्राम भैया, ट्रेपीजियम भी आता है, काइट भी आती है। आपने 8 क्लास में पढ़ा था ट्रेपीजियम, काइट, जिसको रोम्बस, ठीक है, ये सब चीज इसके अंदर आती है, ये सब चीज इसके अंदर आती है। ठीक है बच्चे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट। ठीक है, सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज समझते हैं, सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज समझते हैं, फिर इनका एरिया और पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है ये समझेंगे। ठीक है, ट्रायंगल का पूरा समझ गए, ट्रायंगल का एरिया कैसे भाई, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है, तीनों साइड को प्लस कर दो, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तीनों साइड को प्लस कर दो। मान लीजिए ट्रायंगल आपके सामने, इसका पेरीमीटर पूछा है, तो ये 2 है, ये 5 है, ये 7 है, तो कुछ नहीं करना, 2 + 5 + 7, तीनों साइड को प्लस कर दो, तीनों साइड को। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं होता, क्वाड्रिलेटरल में सबके अलग अलग फॉर्मूला होता है, सबके अलग अलग फॉर्मूला। ठीक है, और ट्रायंगल के एरिया निकालने के और भी फॉर्मूले पढ़े भैया हमने। ट्रायंगल के एरिया निकालने का क्या पढ़ा, हाफ इनटू बेसिस टू हाइट पढ़ा। ठीक है, और √3/4 साइड का स्क्वायर पढ़ा। ठीक है, और s -a, s -b और s -c, ये तीन फॉर्मूले पढ़े आपने, ये तीन फॉर्मूला आपने पढ़े। भाई कितना आसान लग रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे समझा भाई। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई ट्रायंगल के एरिया निकालने के तीन फॉर्मूले होते हैं, ये तो आप आधे बच्चों को दिमाग से जाता, लेकिन एक एक चीजों को आराम से समझो तो आपको समझ आ रहा है। अब फिर मुझे तो कितना आसान लग रहा है। ये कहां लगता है, ये वाला फॉर्मूला कहां लगता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये वाला ट्रायंगल भैया कि किसी का भी एरिया निकाल देगा, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, या जिसका बेस और हाइट दे रखा हो उसमें। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल की तरफ। तो क्वाड्रिलेटरल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक पीपीटी दिखाना चाहता हूं, स्लाइड दिखाना चाहता हूं, जिससे आप समझेंगे। एक स्लाइड देखिए, एक सेकंड देखिए, स्लाइड आपके सामने लाता हूं। हाँ जी क्लास, आपके सामने ये स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले उसका समझते हैं इसको। ठीक है, आप लोगों को तो भेज दूंगा, इधर देखिए क्लास। क्लास क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले हम समझ रहे हैं स्क्वायर के बारे में। आपको ये सारी बातें पता है, बस हम एक बार रिकैप कर रहे हैं, सामने देखेंगे सही से। ठीक है, आप सभी को पता है स्क्वायर कैसा होता है भैया, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, वही पढ़ना है। पहले प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं भैया। देखो, ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, स्क्वायर की सारी साइड पता था। ठीक है, ऑल एंगल आर राइट एंगल, भाई सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल भाई ट्रायंगल का ये वाला एंगल, स्क्वायर का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सारे एंगल 90 डिग्री के, सारे एंगल 90 डिग्री के। इसके साथ साथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसकी आमने सामने की साइड जो होती है पैरेलल होती है। ठीक है,
इसके साथ साथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, इसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं, इस डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल। अब ये डायगोनल जो होते हैं एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, एंगल को भी दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इसके बाद फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री, वी को चार हिस्सों में बांटा, इसका रैशनल सिमेट्री ऑफ कॉर्नर फॉर भाई आ गया, ये समझ आएगा। भैया स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है बच्चों, भले ही टाइम लगे लेकिन चीजों को समझ के करेंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है भाई। क्या क्या पढ़ रहे हैं लेकिन भाई एक चीज आपके काम आएगी आगे, ये सारी चीजें बेसिक है, ये सारी वो चीजें जो आपको छोटी क्लास में बताई जाती है नहीं बताई जाती, ये वाली चीजें तो लेकिन आपको रिकैप इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको चैप्टर में क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चे, ठीक है। आपको जिसको आती बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती वो रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। इधर देखो भाई, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर की, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर भाई, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, सारी साइड बराबर, सारी साइड बराबर होती है, ठीक है। दूसरी, ऑल एंगल आर राइट एंगल, ऑल एंगल आर राइट एंगल, स्क्वायर के जितने भी एंगल होते हैं वो सारे के सारे राइट एंगल होते हैं, सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। तो भैया एक एंगल ये भी 90 डिग्री होगा, एक एंगल ये, एंगल बी भी 90 डिग्री होगा, एंगल सी भी 90 डिग्री होगा और एंगल डी भी 90 डिग्री होगा, क्लियर है ये वाली प्रॉपर्टी भी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होता है, डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैंने एक ही दो पॉइंट को एक पॉइंट बना दिया, इसका मतलब इसमें जो डायगोनल्स होते हैं ना, इसके डायगोनल जो होते हैं भाई, डायगोनल क्या होता है, किसी बच्चे को ये क्वेश्चन तो नहीं है कि डायगोनल किसे कहते हैं, डायगोनल किसे कहते हैं भैया, अगर हम आमने सामने के पॉइंट्स को मिला दें तो उससे डायगोनल बन जाता है, ठीक है। जैसे देखो ये आमने सामने के पॉइंट्स हैं, ये आमने सामने के पॉइंट्स हैं, आमने सामने के पॉइंट्स को मिला दिया, डायगोनल बन गया, क्या बन गया, डायगोनल। अब डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं, भाई ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्से के बराबर होगा, मतलब पूरा डायगोनल अगर 16 है तो ये वाला हिस्सा 8 होगा, ये वाला हिस्सा 8 होगा, डायगोनल दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं एक दूसरे को, भाई ये पूरा अगर 20 था तो 10 ये होगा, 10 ये होगा, और साथ साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे, साथ साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे, मतलब डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे और दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर ही रहा, स्क्वायर के सारे एंगल बन रहे हैं ना, ये डायगोनल इनको भी बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री है ये, तो ये 45 डिग्री इधर हो जाएगा, 45 डिग्री इधर हो जाएगा। डायगोनल जो होते हैं वो एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल जो होते हैं वो एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। गाइस आज ज्यादा नहीं कराएंगे, इसका ये टॉपिक करा देंगे और रेक्टेंगल और करा देंगे, फिर छुट्टी कर देंगे ताकि आपको भाई बहुत बोझ ना हो, ठीक है। कल आपको सभी को प्रॉपर्टीज लर्न करके आने में, किसी बच्चे से कोई प्रॉपर्टी सुन सकता हूँ, ठीक है, लर्न मतलब समझ के आना है, ठीक है। इसके साथ साथ हाँ ये तो जानने ज्यादा आपको नहीं जानना भाई, साइड्स पैरेलल जो होते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, भैया आमने सामने की साइड जो होती है पैरेलल ही होती है, तो दिक्कत समझ आ गया भाई। आमने सामने की साइड्स, एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एंगल तो सारे 90 डिग्री के होते हैं, आमने सामने की साइड, राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है बच्चे। हाँ भैया अब बढ़ रहे हैं हम फॉर्मूले की तरफ, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं बच्चे, तो भैया स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड, यानी साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो, साइड इनटू साइड, इसको साइड का स्क्वायर भी लिखते हैं, साइड का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है भैया, एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इनटू साइड, 4 इनटू साइड, क्लियर है बच्चे। ये आपने स्क्वायर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया जितना मैं पढ़ना था, एक आप पढ़ चुके हो, अब पढ़ रहे रेक्टेंगल के बारे में। भाई रेक्टेंगल और ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं भैया, रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड बराबर होती है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, अपोजिट साइड जो के पैरेलल होती है, डायगोनल एक दूसरे के बराबर होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आगे देखते हैं। अब एक चीज और, अब भाई ये लास्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लो बस, बिना नींद के, बिना नींद के, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है रेक्टेंगल की, ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सारी साइड बराबर नहीं होती, आमने सामने की साइड बराबर होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की साइड जो होगी बराबर होगी, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी और दिस वन वाली साइड दिस वन वाली साइड के बराबर, भाई एक वाले के बराबर, दो लाइन वाली दो लाइन वाले के बराबर, क्लियर है, क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी, इसके भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसके भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं भैया। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल,
ठीक है, ऑल एंगल आर राइट एंगल। जिसने ये चीजें स्ट्रॉन्ग कर ली ना उसको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना, क्योंकि एक चीज आपको याद है, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, सारे के सारे एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, एंगल बी भी 90 डिग्री का है, एंगल सी भी 90 डिग्री का है और एंगल डी भी 90 डिग्री का है। ठीक है, अब नहीं चारों साइड सेम है, आमने सामने वाली साइड, आमने सामने वाली साइड। ठीक है, इसके बाद इसके जो डायगोनल होते हैं वो भैया सिर्फ एक दूसरे को दो बराबर इसमें बांटते हैं, 90 डिग्री के एंगल नहीं बनाते। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो सिर्फ एक दूसरे के बराबर। भाई देखो पहली डिफरेंस क्या था, उसमें सारी साइड बराबर होती है, इसमें आमने सामने की साइड बराबर है। उसके सारे डायगोनल परपेंडिकुलर भी करते थे, बाइसेक्ट भी करते थे, इसमें सिर्फ डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर इसमें बांटते हैं। अगर मैं इसमें डायगोनल बनाऊं तो देखो भैया भाई इसके डायगोनल सिर्फ एक दूसरे को बराबर बराबर इसमें बांटेंगे, मतलब ये वाला इससे इस वाले इससे के बराबर हो जाएगा, ये वाला इससे इस वाले इससे के बराबर हो जाएगा। 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। डायगोनल्स ओनली बाइसेक्ट ईच अदर, भाई सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। भाई डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, डायगोनल एक दूसरे को, ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज होती है। बाकी बच्चे चेक कर लेते हैं। अपोजिट साइड जो के पैरेलल होती है भैया, हाँ अपोजिट साइड जो के पैरेलल होती है। हाँ अब इसकी दो चीजें पढ़ते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, खत्म ये भी। ठीक है, अब भैया इसके एरिया कैसे निकालते हैं भैया, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू इसकी लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, लंबाई और चौड़ाई को आपस में, भाई इसके बहुत जगह काम आता है, मतलब मेरे बहुत काम आया है, बस कैसे काम आया भैया देखो। भाई मैंने अभी रिसेंटली टाइल लगवा रहा था, भाई जैसे बाहर टाइल लगवाई थी, कुछ अपने कुछ टाइल लगवाई थी भैया, मैं गया टाइल वाले के पास, टाइल वाला कह रहा भैया कितना एरिया है, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कह रहा मैप का पूछ रहा हूं, ये नहीं पता हमारा। ठीक है, फिर मैं गया मिस्त्री के पास, भैया मिस्त्री जी अंकल जी के पास गया, मैंने कहा अंकल जी मेरे को टाइल लगवानी है, कह रहे कितना एरिया है। तब मैंने देखा, फिर मैं घर आया, मैंने बहुत सोचा, मैंने इससे पहले भैया कुछ टाइल वाइल नहीं लगवाई थी, तो मैं घर आया, मैंने सोचा, मैंने देखा एरिया कैसे निकालूं, एरिया तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैंने देखा भाई तो रेक्टेंगल शेप का है, भाई हमारा जो ट्यूशन है उसका जो फ्लोर है, फर्श है, वो रेक्टेंगल शेप का था, मैंने कहा तो रेक्टेंगल शेप का है, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला था लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या करा, मैंने उठाई इंची टेप, मैंने उसकी लेंथ निकाल ली, मैंने उसकी ब्रेड्थ निकाल ली, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और मेरे पास एरिया, भाई मेरे पास एरिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 फीट उसकी लंबाई थी और 10 फुट उसकी चौड़ाई थी, तो भैया मेरे पास एरिया है 150 फुट। मैं गया भाई टाइल वाले अंकल के पास, मैंने कहा भाई 150 फुट एरिया, उन्होंने एकदम टाइल लगवा दी। मैं गया मिस्त्री के पास, उन्होंने एकदम से बता दिया कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो एरिया निकालना बहुत जरूरी है, ये आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा भाई, चाहे दीवार पे कोई वॉलपेपर लगवा रहे हो, चाहे टाइल लगवा रहे हो, चाहे कुछ भी लगवा रहे हो, भाई एरिया बहुत ज्यादा काम आता है, रेक्टेंगल का एरिया बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा काम, कुछ काम आए ना है, रेक्टेंगल का एरिया बहुत काम आएगा। अगर आप कभी टाइल वगैरह लगवा रहे हो, वॉलपेपर वगैरह लगवा रहे हो, कुछ भी लगवा रहे हो तो एरिया काम आएगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो भैया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू, अगर पेरीमीटर निकालना हो तो भाई देखो सबसे पहले इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस कर दो, लेंथ और ब्रेड्थ को, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई 2 into l plus b, 2 into l plus b। तो क्लास आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं ताकि आपको चीजें समझ आए। आज वाली क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, ठीक है, कल क्वाड्रेटिक फिनिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लास पार्ट 2 यहाँ पे फिनिश होता है। बाय बाय, हैव अ गुड डे।